प्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास 2 है। पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, और आज उसी पे बेस्ड ये 7 सवाल हैं आपके पास में। अगर आप देखेंगे बहुत लेटेस्ट सवाल भी मिलेंगे आपको। 23 का सवाल मिलेगा, 21 है, 23 है, 22 है, इवन 24 भी है, 19 भी है। यानी कि हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसी के आधार पर आपको एक सवाल मिल जाता है। तो आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेनली जब आप एसएससी की बात करते हैं। तो पहली क्लास आप जरूर देखिएगा जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम उस पर बेस सवाल करने जा रहे हैं। तो बिना आपका समय गंवाए हुए शुरू करते हैं हम। जिस बच्चे ने क्लास पहली देखी होगी वो बहुत आसानी से समझ जाएगा, जिसने नहीं देखी होगी वो एक बार पहली क्लास देख लेना। छोटी सी क्लास है पहली, आप उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, कैसे हम उसको निकालते हैं ना। आज हम डायरेक्टली चल रहे हैं सवाल पे। पहला सवाल जो आपके सामने है वो ये कहता है कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था रेशियोज़ को करते समय कि हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हैं, ये राइट एंगल है यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था कि जब रेशियोज़ आप निकाल रहे हैं तो रेशियोज़ में खास बात होती है जब आप निकालते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो अच्छे से समझ गए होंगे। सवाल लिखता है कॉस थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा, ये बेस रहेगा, ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर वो कहता है कॉस थीटा, तो यहाँ देखें कॉस थीटा मतलब सेकेंड, बेस अपॉन हाइट, तो बेस इसका मतलब उसने दिया है 2p, सॉरी नॉट हाइट, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस उसने दिया है 1 + p का स्क्वायर। अब अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ फिर आप बार बार समझ जाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 1 + p के स्क्वायर का स्क्वायर, और b स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा 2p का स्क्वायर, और आपके पास में आ जाएगा ये p का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ओपन करेंगे अगर तो आपके पास में आ जाएगा 1 + p की पावर 4 + 2p का स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा 4p का स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? और ये बराबर आ रहा है आपके p का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, थोड़ा सा रीअरेंज करें आप तो ये आ जाएगा p की पावर 4 + 1, और यहाँ से आएगा -2p का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये आपके पास में, आप इसको 1 - p लिखें या फिर आप p - 1 लिखें, एक ही बात है। 1 - p के स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस p की पावर 4 -2p का स्क्वायर, ये बराबर p का स्क्वायर। यानी कि जो p की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 1 अच्छा ये आपके पास में ये वाला p है, और ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये परपेंडिकुलर, याद रखना इसको, ये आपका परपेंडिकुलर। ऐसा ना हो कि आप p में कंफ्यूज हो जाए, ये आप परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो आपको जो परपेंडिकुलर आ गया वो आ गया 1 - p का स्क्वायर। समझ गए? ये स्क्वायर हट जाएगा। और अगर आपको लास्ट क्लास में भी मैंने जैसा कहा था कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप समझ सकते हैं ये ट्रिपलेट है, सिंपली ये 2p है, ये 1 + p का स्क्वायर है, तो ये 1 - p का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट कहलाता है। आप याद रख लेना, डायरेक्टली आप ट्रिपलेट में 2p 1 + p का स्क्वायर 1 - p का स्क्वायर या p का स्क्वायर -1 ये रख सकते हैं। तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद होगा वो तो डायरेक्टली कर लेगा, इतना उसको करना ही नहीं पड़ेगा। पर ये मैंने उन बच्चों के लिए समझा दिया जिन्होंने अगर इस क्लास को डायरेक्टली देख रहे हैं, पहली वाली नहीं देखी है, तो हम कैसे निकालते हैं। अब आपके पास में तीनों वैल्यू आ गई, बस उसने पूछा टेन थीटा। अब आपने टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 - p का स्क्वायर अपॉन 2p, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको ये चीज़ आती है अच्छे से और ये ट्रिपलेट पता है कि ये ट्रिपलेट होता है 2p 1 + p का स्क्वायर 1 - p का स्क्वायर, अगर ये ट्रिपलेट मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, अगर आपको सॉरी ये पता है तो आप डायरेक्टली देख सकते थे कि जैसे ही 2p 1 + p का स्क्वायर आपको पता चला, थर्ड साइड आपको पता चल जाती है 1 - p का स्क्वायर है, और टेन थीटा फिर आपको पता है कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना था, आंसर आ जाता है ना। तो ये जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जो आपके पास में अब दूसरा सवाल है उसको देखते हैं। मैं केवल इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अगेन आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ने वाली है।
अब वो ये कहता है कि 2 tan थीटा बराबर 3, 2 tan थीटा बराबर 3, और आपको निकालना है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और डिवाइड में है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखिए जो बच्चे बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे सवाल को, तो उनका आंसर अब तक आ भी गया होगा, है ना। इसमें तो आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल एक ही आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और वो कहती है जो हमने लास्ट टाइम पे ही पढ़ा था कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगर आपको ये पता है, ये याद है आपको जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, अब इस सवाल को ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये कहता है कि tan थीटा की वैल्यू है 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब केवल न्यूमरेटर में तो डिवाइड करेंगे नहीं आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना पड़ता है, तो नीचे भी करेंगे तो सेम आ जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस में 2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा। अब यहाँ देखें, ये तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा, तो ये तो हो गया 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, और माइनस cos थीटा कैंसिल हो गए तो 2, और नीचे भी आ जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2। समझ गए। और ये मैं सिर्फ इसलिए पूरा डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर तो प्रैक्टिस की बात है, यहाँ देख के ही समझ जाते हैं आप कि अच्छा इससे डिवाइड करेंगे हम तो 3 tan थीटा माइनस 2, 3 tan थीटा प्लस 2, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रखते हैं, आंसर तक पहुँच भी जाते हैं अब तक, है ना। तो tan थीटा कितना है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4, यहाँ से 5 आ जाएगा क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और 2 दूनी 4 13, तो 5/13 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब या तो आपने इसको ऐसे कर लिया, या फिर tan थीटा की वैल्यू यहाँ रखते आप और फिर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू रखते इससे, और उसको भी सॉल्व करते, तब भी आप आंसर तक पहुँच जाते। वो आपके लिए होमवर्क हो गया प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा था, तो आपने डायरेक्टली वैल्यू रख के आंसर निकाल दिया, लेकिन आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। tan थीटा मैंने दे दिया, अब कहाँ रखेंगे वैल्यूज़ को, उस तरफ से तीसरी साइड निकालो, फिर sin थीटा यहाँ से निकालो, cos थीटा यहाँ से निकालो, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आप प्रैक्टिस। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये सवाल आपको बहुत ईजिली करने को आ जाएंगे, लेकिन तब अगर आपके पास में बेसिक इसकी नॉलेज होगी, जो कि हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ा है। ज़रूर देखिएगा आप क्लास 1 को। अब तीसरा जो सवाल है, अगर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यहाँ पे था 2 tan थीटा बराबर 3, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकल रही थी, यहाँ थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। एक बार देख लेते हैं, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, या हम कह सकते हैं कि tan थीटा अपॉन में sin थीटा। भाई sin थीटा को मैं इस तरफ ले आया, लेफ्ट में ले आया इक्वल टू, तो डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/√3, 3/√3। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिखा हुआ है tan थीटा को, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/sin थीटा, और 3/√3 होगा तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। क्या ये समझ में आ गया? बहुत बेसिक है, केवल आपको ये पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, बाकी तो बहुत बेसिक है, ये पहुंच गया। अब cos थीटा आ गया 1/√3। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका मतलब बेस 1 है और हाइपोटेन्यूस √3 है। समझ गए। अब आपको बताना है कि परपेंडिकुलर कितना होगा। अब या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या आप डायरेक्टली बता दें, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बराबर होता है अंडर रूट में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1, क्योंकि बेस तो 1 है तो ये √2 आ जाएगा। समझ गए ना कैसे निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके सॉरी ये आ गया आपके पास में √2। आपको पूछा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आराम से निकाल सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। अब सबसे पहले देखें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि √2 अपॉन √3, लेकिन जब इसका स्क्वायर होगा तो 2/3 आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/3 आ जाएगा। और इसको आप माइनस कर देंगे तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, आपका 1/3 आंसर आ गया। कैसे निकाला, तो सिंपल सा है कि ये जो सवाल आपको दिया गया है यहाँ हमने उसकी वैल्यू रख दी tan थीटा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, tan थीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये 1/cos थीटा बराबर √3 या cos थीटा बराबर 1/√3, यानी कि ये 1 होगा तो ये √3 होगा, ये आपका √2 आ जाएगा। फिर आपने निकाला साइन स्क्वायर थीटा, तो अब चूंकि 2/3 हो जाएगा स्क्वायर में, वैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये साइन है, तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा, और cos स्क्वायर थीटा 1/3 हो जाएगा, माइनस करेंगे आप 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, बहुत आसान है अगर आपको ये बेसिक पता होगा। हाँ, बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। और मैंने ये पहली क्लास में आपको समझा दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल और ये जो रेशियोज हैं इनकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम चौथे सवाल पे आते हैं। अगेन देखिए चौथा सवाल भी इंटरेस्टिंग है। यहां पे उसने कहा आपसे 5 sin थीटा -4 cos थीटा इक्वल टू में 0, और आपसे पूछ रहा है वो 5 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा, और डिवाइड में एक बार उसने 3 ले लिया, 5 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, ये उसने पूछा है। अब देखिए 5 sin थीटा -4 cos थीटा दे रखा है। अब यहाँ से आपको या तो आप थीटा की वैल्यू निकालो और फिर देखो कि क्या क्या वैल्यू बनेंगी जो आपके ट्राइंगल में रखी जा सकती हैं, और वहाँ से आप ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। पर कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट शायद ना आए इसकी। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें साइन कॉस की वैल्यू या टेन की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है ना, कहीं पे प्लस होती है कहीं पे माइनस होती है, वो भी हम सीखेंगे अगली क्लास में। अब देखिए कॉस थीटा को इस तरफ लाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा टेन थीटा, और 5 उस तरफ चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4/5। अब देखो एक ही ट्राइंगल में आपके सारे सवाल बन रहे हैं। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है। अब देखो टेन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो 4 आ रहा है, ये आपके पास में 5 आ रहा है। टेन थीटा बराबर 4/5। सवाल एक बार दोबारा देख लें, 5 sin थीटा -4 cos थीटा, सही लिखा है हमने, तो 5 sin थीटा 4 cos थीटा, ये नीचे आएगा, ये 4/5 ही दी उन्होंने, तो टेन थीटा बराबर 4/5। अब आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस आएगा इन दोनों का सम, तो हो जाएगा 4 चक्कू 16, 5 पंजे 25, 6 5 11 2 3, अंडर रूट में 41 आ रहा है, अंडर रूट में 41 आ रहा है। तो ये आ गया आपके पास में हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों आ गए। अब बस आपको वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये अच्छा, इसमें हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, लास्ट वाले सवाल में यूज़ किया था जब हम इस वाले क्वेश्चंस को कर रहे थे। देखिए वैसा ही कुछ है, cos थीटा से आप डिवाइड कर लें डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा, 5 cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 5 cos थीटा से डिवाइड हो रहा है तो टेन थीटा और प्लस का 3। अब आपने टेन थीटा तो निकाल लिया, टेन थीटा बराबर है 4/5, तो ये हो जाएगा 4 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 2 6 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 4 और 3 7 आ जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आपको कौन सा नियम लगाना है, कौन सा मेथड लगाऊं ताकि आपका आंसर ईजिली निकल जाए। जैसे ही आपने देखा कि अच्छा cos थीटा या sin थीटा है, डिवाइड में ले गए cos थीटा को तो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा के वैल्यू डायरेक्टली रख दिया, आपके पास में आंसर आ गया। समझ गए, तो आप इस तरह से इन सवालों को ईजिली निकाल सकते हैं। आइए ये वाला सवाल आपका हो गया। अब आपके पास में ये एक और नया सवाल है। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास जितने भी अभी तक हमने सवाल करे ये इजीली आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वाला सवाल आएगा इसमें थोड़ा सा कोई बच्चा जो है कंफ्यूज हो सकता है। देखिए ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है उन्होंने, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको।
आपके पास में दे रखा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये राइट एंगल है और ये x है, ये y है, ये z है, और वो कहता है साइन x बराबर 1/2। अब देखिए x यहां चला गया, आपके पास अभी तक तो आप ऐसे ले रहे थे एंगल, इस बार इसने ऊपर वाला ले लिया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मतलब इसको हम घुमा देते हैं थोड़ा सा, ऐसे करके बना देते हैं, यानी कि इसको मैंने x बना दिया, ये y बन गया, ये z बन गया, सेम चीज है। अब वो कह रहा है कि साइन x बराबर 1/2, साइन x यानी कि ये वाला एंगल, ये साइन x बराबर 1/2, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 1/2। तो इसका मतलब आपको अब तीसरी साइड चाहिए। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू रख लेना बाद में, और अब पहले तीसरी साइड निकालो। अब तक निकल गई आपकी, तो कैसे निकाला आपने, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में जब आप लोगे तो ये आपके पास में बेस आ जाएगा, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 में से 1 गया तो √3 आ गया। ठीक है, अब तक तो सीख गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम, इजी हो गया। अब तो ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे भी वैल्यू रख देते हैं, x और y की जो आ रही है ये √3 आ रही है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है 2 ही रहेगा, ये 1 आ गया yz। अब देखिए आप कहेंगे हमने 2 ट्राइंगल क्यों बनाए, अभी तक तो हम एक ही ट्राइंगल में आंसर निकाल रहे हैं, अब हमने चेंज क्यों कर दिया। वो इसलिए चेंज कर दिया कि जो पूछ रहा है वो भी तो 2 अलग अलग पूछ रहा है। यहाँ पे cos x पूछ रहा है, फिर यहाँ पे cos z पूछ रहा है, यानी कि x और z दोनों पूछ रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको z निकाल दूंगा, यहाँ से एक बार x निकाल दूंगा, ये मैंने सहूलियत के लिए किया। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी ट्राइंगल पे आप समझ सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना होगा कि आपके पास जिस एंगल को निकाल रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने उसके लिए अलग अलग बना दिया ताकि आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। उसने पूछा है cos x, लिख लेता हूं मैं एक बार, cos x cos z प्लस साइन x साइन z की वैल्यू निकालनी। बस आप लगाओ cos x, यानी कि मैं इसमें निकालूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे इजी पड़ेगा। cos x निकालूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, तो √3/2 आएगा। और जब मैं z निकालूंगा तो मैं इससे निकालूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे आसान पड़ेगा। तो cos z बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√3, ये मल्टीप्लाई में। समझ गए, मैंने 2 अलग अलग क्यों बनाए, ताकि आपको आसान रहे। अगर एक ही होता तो एक बार आपको x यहाँ लेना पड़ता, तो फिर परपेंडिकुलर ये आता, जब z लेते तो परपेंडिकुलर ये आता, आप कंफ्यूज हो सकते थे। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तब तो फिर कहने ही क्या। और प्लस लगाओ, अब साइन x निकालना है, इसमें साइन x निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और जब इसमें साइन z निकालेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो √3/2 आ गया। ठीक है, समझ गए। एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए दोबारा से देख लेते हैं। तो आपको दिया है साइन x बराबर 1/2, तो आपने कहा मैंने इस एंगल को ऐसे बनाया, ये साइन x है तो 1/2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली साइड जो है √3 हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर 3 प्लस इसका स्क्वायर 1, ये बराबर 4 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे भी वैल्यू रख दी, x और y जो है वो √3 आ रहा है, और x और z वो 2 आ रहा है क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, और zy आपका 1 आ रहा है। अब उसने पूछा cos x cos z प्लस साइन x साइन z, तो आपने देखा cos x, अब cos x आप यहाँ पे निकाला तो √3/2 आएगा। आपने cos z यहाँ पे निकाला तो आपके पास में 1/√3 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। देखो आप जब आप इसको करेंगे तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, तो ये एक्चुअली में क्या आएगा 1/2। अब आप कहेंगे कि कैसे, मैंने कहा cos z, अब मैं इस वाले इसमें आ गया, cos z जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जब हमने यहाँ पे निकाला तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करा, √3/2 करा, √3/2, और जब हम यहाँ पे कह रहे हैं तो 1/2 करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बहुत क्लियर आपको आना चाहिए। तो ये आ गया √3/2 इंटू 1/2। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, साइन x, जब मैं साइन x निकाल रहा हूँ तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, और जब मैं साइन z निकाल रहा हूँ यहाँ पे तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, तो ये भी आपके पास में √3/4, तो आपके पास आ गया √3/4 प्लस √3/4। आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2√3/4, या आप इसको लिख सकते हैं √3/2। समझ गए, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो 2√3 हो जाएगा, डिवाइड में 4 है, 2 से 4 2 बार कटेगा, √3/2 आ जाएगा।
तो देखिए ये आपके पास में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल बनाया गया और बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक जो आप निकाल रहे थे वो सीधा सीधा निकाल रहे थे, एक ही ट्राइंगल पे और एक ही तरह का एंगल पूछ रहा था। कॉस थीटा अगर उसने टेन थीटा लिखा है तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ही पूछा है, उसने बदला नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसने एंगल चेंज कर दिया, उसने एक्स में भी पूछ लिया, जेड में भी पूछ लिया, तो आपके पास में ये दो अलग अलग फिगर बन गई। अब अगर आप एक ही में बनाएंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, फिर आपको एक ही में करना है। एक में करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल को ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर। अगर आप ये कर लेंगे तो प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी आपकी, तो आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये आपके पास में 2023 में ही पूछा गया है। बहुत शानदार सवाल है और इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। मैं तो केवल हर एक से एक एक दो दो सवाल लेकर के आ गया हूँ आपके लिए, ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए कि इन सवालों को करना कैसे है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और सवाल करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दुधप्रीस क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के सवाल मिल जाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। आइए इस वाले सवाल को देखते हैं। अगेन ये जो सवाल दिया है यहाँ पे, ये प्लस, इसको नोट कर लेते हैं क्या है। ये कहता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7 और उसके बाद में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मतलब यहाँ से आपको कोई ना कोई एक ही रेशियो में वैल्यू लानी पड़ेगी, या तो साइन थीटा लाओ, कॉस थीटा लाओ, टेन थीटा लाओ, तभी ये निकल पाएगा। कैसे करेंगे इसको? देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीखा है। ये अगर आपके पास में एक्स अपॉन वाई बराबर सी अपॉन डी दे रखा है, बहुत जगह काम आएगा ये आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री में। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार आप जो आपका न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर दो तो x प्लस वाई होगा, एक बार उसको माइनस कर दो तो x माइनस वाई, और ये दोनों तरफ होगा, जैसा चेंज यहाँ हुआ वैसे ही चेंज, तो ये c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ गए? अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया भी है कि कैसे आता है। अब हम इसका डायरेक्टली यूज़ करेंगे। समझ गए आप? एक बार आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ना है, एक बार घटाना है, दोनों तरफ। आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज़ हो रहा है इसका। अब आप देखें, इसको लिख सकते हैं 7/1। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब भी आपका आ जाएगा, पर कंपोनेंट में डिविडेंडो लगा रहे हैं, बहुत आसान होगा। जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो कॉट थीटा कट जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा। और जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा, इससे इसको माइनस करूंगा तो कॉसेक थीटा कटेगा, नीचे आ जाएगा 2 कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए, एक बार 7 में ये ऐड होगा तो 8 आएगा, 7 से ये माइनस होगा तो 6 आएगा। समझ रहे हैं कितना फास्ट है? बहुत इजीली आपने कर दिया। अब कॉसेक थीटा आपका 1 अपॉन साइन थीटा है, और कॉट थीटा जो आपके पास में नीचे है इसको आप लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 4/3, 2 से कैंसिल करके। अब साइन थीटा कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास में 4/3, या मैं कहूँगा कॉस थीटा आ गया आपके पास में 3/4। क्या यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे? ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप सॉल्व करेंगे। वैसे तो आप कर सकते थे, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको 7 से करते, फिर इनको रीअरेंज करते, कहीं ना कहीं आप भी यहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन जिसको कंपोनेंडो डिविडेंडो इजीली लगाना आ गया, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये 2 भी मैंने लिखा है, वरना ये भी आप काट देते पहले इसमें। तो आपको पता है इसमें इसको ऐड करूँगा, कॉट थीटा कट गया, 2 कॉसेक थीटा आएगा, मतलब कॉसेक थीटा आएगा। और जब मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉट थीटा, 2 हट जाएगा, आप डायरेक्टली पहुँच जाते। समझ गए? प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस सब का हमारे पास सार ये आया कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3/4, और उसने पूछा गया है ये वाली वैल्यू पूछी। आ जाइए आप, 4 साइन का स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये आपको निकालना है। अब देखिए, ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जिसने ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और एडवांस तक पढ़ा होगा उसको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली भी निकल सकता है कॉस थीटा से, वो जब हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि इसको निकालने के कितने तरीके हैं। अभी तो मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई, उसमें आपको बेसिक समझाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
उनको कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए सवाल है। जब आप सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे उसके बाद में आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस किस में ज़्यादा हो रखी है ना। अभी तो मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसी पे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब देखिए, अब जब इसको निकालेंगे आप तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दे दिया उसने 3/4, यही तो दिया है कॉस थीटा बराबर 3/4, तो ये 3 और ये 4। अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप निकालेंगे 4 चक्कू 16 माइनस 3 3 9, यानी कि जब आप निकालेंगे अंडर रूट में आ रहा है तो ये अंडर रूट में 7 आ जाएगा। अब आप ये मत पूछिएगा कैसे आया, ऐसा हम कर चुके हैं कि किस तरह से परपेंडिकुलर निकलता है, किस तरह से आपका बेस निकलता है जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बस हो गया सवाल। ये कितना आ जाएगा 4 और साइन स्क्वायर थीटा तो √7 का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि √7 प्लस का 5। सॉरी, ये आपके पास में साइन थीटा बराबर ये तो √7 आया, ये तो √7 आया, तो डिवाइड में 4 भी तो आएगा। जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो √7/4 का स्क्वायर, √7/4 का स्क्वायर। समझ गए? अच्छे से आप समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा से देख लेना कि क्या हुआ था इसमें। और अगर कभी आपको लगे कि इस पूरे में आपको कुछ लगता है कि कहीं पे गलती हो गई तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, है ना। अब आप देखें, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये तो 7 आ जाएगा और ये 4 से 1 पावर कट जाएगी तो 7/4 आ जाएगा -1। अच्छा, आपको लगेगा ऐसा कैसे, तो मैंने कहा 4 आएगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसमें से 1 कट जाएगा तो 7/4 आ जाएगा, वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। तो आपके पास आ गया 7/4 -1 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में 7/4 प्लस का 5। अब 4 से 4 कटेगा जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा और आपके पास में यहाँ पे कितना है 4 पंजे 20 और 27 हो जाएगा और 3 से कटेगा 9 बार, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? आराम से कीजिएगा, शुरुआत कर रहे हैं अभी आप, आराम से कीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो कहने के। तो ये आपने निकाला क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपके पास में 2021 में भी आया। समझ गए कैसे निकालने? बहुत आसान है, ये तो बेसिक है। अभी धीरे धीरे हालांकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी हार्ड होती चली जाएगी, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं लगे बने हुए और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए ईजी हो जाएगा। आइए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी। इन्होंने एक सवाल दिया है, इन्होंने कहा कि ये अपने ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इन्होंने कहा कि ए बी डी और सी ये 90 डिग्री है, ये एंगल उन्होंने कहा कि x है और ये एंगल उन्होंने कहा कि y है। अब उन्होंने कुछ वैल्यू दी है, ए सी बराबर 26 यानी कि ये 26 दे रखा है, उन्होंने कहा सी डी बराबर 10, ये 10 दे रखा है और बी सी बराबर 42। अगर बी से लेके सी तक 42 है तो मतलब बी से लेके डी तक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, और अब उन्होंने ये वैल्यू पूछी है तो cos x निकालना है, cos y निकालना है, tan y निकालना है। मतलब हमें पहले अगर हमें cos y निकालना है तो हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले वैल्यू निकालो। देखिए 26 है, ये 10 है तो ये 24 हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। कैसे निकाला, 26 का स्क्वायर निकालेंगे 676 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस करेंगे तो 24 का 576 आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार। अब वैसे ये 32 है, 32 का स्क्वायर है और ये 24 का स्क्वायर है तो ये 40 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 40। देखो आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। अब मैं एक बार आपको फटाफट बताता हूँ कैसे करा होगा। देखिए 26 है, स्क्वायर भी सीख जाएंगे आप। 26 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तरीका क्या है, पहले इसका स्क्वायर करो, 6 छके 36, 3 कैरी, अब मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 कैरी और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 7, सॉरी 2 दूनी 4 और आपके पास में 6 छके 36 का 6, 3 6 दूनी 12 दूनी 24, सॉरी 24 और 3 27। आप भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ 2 है
और फिर 2 दूनी 4 और 2 6, 676। वही मैंने सोचा कि मैंने कहा 676 आ रहा है 776, समझ गए। अब 10 का तो आपको पता ही है, 10 का स्क्वायर ये तो हो गया 100। अब इसको माइनस करके 576 मैंने बोला था। अब 24 का स्क्वायर भी देख लो आप, 4 चक्कू 16, 1, इसका स्क्वायर करते हैं, 4 चक्कू 16 का 6, 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17, फिर से 1, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 576, 100 मिलेगा तो 676, तो 24, 26 और 10 आ गया, समझ गए। अब आपके पास में ये 32 है, ये 24 है, 24 का आपने निकाला, 32 का निकालो। क्या सिखाया मैंने, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, कैरी नहीं है। अब मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, अब 1 है, और 3 दिया 9 और 1 10। अब ये और ये जोड़ेंगे, क्योंकि जब मैं ये निकालूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ो, ये जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 7 2 9 10, 5 और 1 6, 1600, और 1600 का अंडर रूट में क्या आ जाएगा 40, समझ गए। स्क्वायर कैसे निकलेंगे वो भी समझ गए, और ट्रिपलेट याद है तो इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली सारे ट्रिपलेट याद नहीं होंगे, पर कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं। अब आपके पास में सारी वैल्यूज आ गई, आपके पास में ये सारी वैल्यूज आ गई, जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए थी। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या है, वो पूछता है 6 अपॉन कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन कॉस वाई प्लस 8 टेन वाई। अब बस आपको वैल्यूज रखनी है। अब देखो 6 अपॉन कॉस एक्स, अब वो x पूछ रहा है तो x ये है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अब ये होगा, जो एंगल पूछा जा रहा है उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है, और कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका मतलब बेस तो ये हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो गया, यानी कि 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस में आ रहा है 26। समझ गए कैसे निकालना है। अब इस बार हमने ट्रायंगल अलग अलग नहीं बनाए, डायरेक्टली बना दिया कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा आपका कॉस, तो ये निकल गया, माइनस 5 अपॉन, अब कॉस वाई, ये तो सिंपल हो गया, कॉस वाई तो ये है, और फिर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 32 अपॉन में 40, समझ आ रहा है, प्लस 8 टेन वाई। अब टेन वाई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर क्योंकि वाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 24/32, 24/32, समझ गए। अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 6 इंटू 26 अपॉन 24, भाई ये ऊपर चला जाता है, माइनस 5 इंटू 40 अपॉन 32 प्लस 8 से 4 बार, 4 से 6 बार प्लस 6, सिंपल है। अब यहाँ देखेंगे आप 6 से 4 बार, और यह हो जाए आपके पास में 8 से 4 बार, ये 5 बार, तो 26/4 ये दिख रहा होगा आपको ऑब्वियसली, 26/4 माइनस 25/4 प्लस का 6, समझ में आ रहा, सिंपल कैलकुलेशन है। और ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 6, यानी कि 6 चौके 24 और 1 25, 25/4, ये आ गया आपके पास में, ये आंसर आ गया आपके पास। तो आपने देखा कि हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे, और हमने सीखा राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर हमने सीखा इसमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सिर्फ उन्हीं का यूज़ करते हुए आपने ये सारे सवाल निकाले। और ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने पूछे जा रहे हैं, ये 2024, 22, 23 हर जगह पूछे जा रहे हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। वीडियो यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।